है और हमें क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए। स्लोप किसका चाहिए होता है, टेंजेंट का। मैंने शुरू में बताया ना, स्लोप किसका चाहिए अपने को, टेंजेंट का। तो ये सेकंड जब टेंजेंट में कन्वर्ट होगी, यानी कि इसको एच को क्या करना पड़ेगा, बी पॉइंट को ए पॉइंट की तरफ मूव करना पड़ेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, या इसमें भी लिख लीजिएगा और यहाँ पर भी लिखा देंगे। ठीक है, कि एज पॉइंट या फिर एज पॉइंट B moves to A, कॉर्ड जो हमारी कॉर्ड थी क्या, या फिर सेकंड भी कह सकते हैं, कॉर्ड ए बी कन्वर्ट इनटू क्या, टेंजेंट, हमारी क्या टेंजेंट, ए टी। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। आपने ये टर्म कई बार अपने यहाँ सुना होगा। डिफरेंशिएशन आपने कई बार 11th के लेवल पे किया होगा, क्लास 11th में। आपने फिजिक्स में डिफरेंशिएशन जब आपने काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे किया होगा। ठीक है, क्लास 11th में डिफरेंशिएशन कई बार आता है। लिमिट्स में भी कुछ आपने अगर एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा होगा तो शायद वहाँ पर डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल थोड़ा देखा होगा। और एक चैप्टर जुड़ जाता है कॉन्टिन्यूटी के साथ, डिफरेंशियबिलिटी। तो क्या है डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन में कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है, और डिफरेंशियबिलिटी क्या है, क्यों इसको कॉन्टिन्यूटी के साथ जोड़ के देखा जाता है, क्या ऐसा कारण है, क्या होती है डिफरेंशियबिलिटी, हमें ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्ली कॉन्टिन्यूटी को कवर किया हुआ है, तो आप उसके 3 से 4 लेक्चर बने। अगर आप लोगों ने किसी नहीं देखा हो तो आप उन लेक्चर को कवर करते हुए यहाँ पर रहिए, तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। और मैं यहाँ पर इस पूरे लेक्चर में जो आपको एक ही वीडियो रहेगा, इसमें पूरा डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताऊँगा। क्या होती है डिफरेंशियबिलिटी, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला कहाँ से डेराइव होकर आया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल कैसे होता है। तो ये जो भी जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ वीडियो में कवर करेंगे। कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कितने टाइप की नॉन डिफरेंशियबिलिटी होती, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कुछ बात शुरू करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। ठीक है, हेडिंग हम लोग यहाँ पर लगाएंगे क्या, डिफरेंशियबिलिटी। हेडिंग हम लोग लगाएंगे डिफरेंशियबिलिटी। तो कुछ बहुत आसान सा चैप्टर है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटा सा चैप्टर है, इसीलिए एक वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो बस, लेकिन क्या होता है इसके मिसकंसेप्शंस बहुत सारे हैं, तो उसको हमें दूर करते हुए चलना है। तो एक एक करके मैं चीज़ें आपको सीक्वेंस वाइज, लॉजिक वाइज ऐड कराता जाऊँगा, आपको सीक्वेंस कनेक्ट होता जाएगा, तो आपको क्लैरिटी बढ़ जाएगी किस तरीके से चैप्टर आगे चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है। इसके 2 मतलब निकाले गए, इसके 2 मीनिंग हैं। अगर डिफरेंशियबिलिटी वर्ड की बात करें तो इसी को हम लोग डेराइबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसी का एक और भी नाम है डिफरेंशियबिलिटी का, वो क्या है, डेराइबिलिटी। जैसे आपने डेरिवेटिव सुना होगा, वैसे डेराइबिलिटी होता है। इस चीज़ के 2 मीनिंग हैं। इस शब्द के 2 मीनिंग निकाले गए हैं। एक आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किया गया, एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन किया गया। ठीक है, तो हम लोग कुछ बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, कि ज्योमेट्रिकली इसको किस तरीके से देखा जाता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस निकाला गया है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। और कुछ बात करेंगे तो इसका एक और फिजिकल मीनिंग भी निकाला गया है, जो हम फिजिकली देखते हैं या महसूस करते हैं। फिजिकल मतलब क्या, जो हम लोग ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी आँखों से, अपने सेंसेस के जरिए। ठीक है, तो कुछ बात होगी फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव की। तो 2 तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ये कि इन्होंने बताया है कि डेरिवेटिव का मतलब या फिर डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये होता है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, या फिर बोला जाएगा कि किसी एक्स इक्वल टू किसी एक पॉइंट के अबाउट बोला जाएगा, या किसी एक फंक्शन के अबाउट बोला जाएगा कि ये फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कुछ कहना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिस पॉइंट की बात करते हैं कि लेट अस सपोज ये हमारा एक फंक्शन है, ये फंक्शन अगर बोला जाए कि कुछ एक्स इक्वल टू ए पर आप देखिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, इसकी डिफरेंशियबिलिटी है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इस जगह पर क्या एक टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है, और ड्रॉ करी जा सकती है तो उसका स्लोप की वैल्यू क्या होगी। ठीक है,
तो इसका क्या मतलब, अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट x इक्वल टू ए, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट x इक्वल टू ए, ठीक है। तो x इक्वल टू ए पे क्या इसकी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है, और अगर करी जा सकती है तो बोला जाएगा कि ये उस पॉइंट के अबाउट क्या है, डिफरेंशिएबल है, या इसकी डिफरेंशिएबिलिटी उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कुछ अगर हम इसको एक लाइन में लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या, कुछ इसका मतलब निकल के आएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x इक्वल टू ए, at x equal to a if it is exist, if it is exist, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो हम लोग कुछ क्या बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन। ये टेंजेंट ड्रॉन हुई है, इसका स्लोप नहीं आया। स्लोप मतलब क्या, स्लोप मतलब क्या, इसका कोई थीटा एंगल होगा उसका tan थीटा लिया जाएगा। तो स्लोप जो हम लोग को पता है m इक्वल टू tan थीटा होता है, तो कुछ m की बात कर रहा है किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू a पर। तो इसका स्लोप क्या लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, तो वही कहलाता है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकली इसको ये बोला गया कि जिस पॉइंट पर अगर आपको बोला जाए यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, यानी कि वहाँ पर आप जाकर उसका देख लीजिए, वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है, टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है, उसकी स्लोप की वैल्यू क्या है, ठीक है। हम लोग कुछ बात करेंगे क्या, फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव की। तो फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर मैथ्स के टर्म में बात करें, अगर मैथ्स के टर्म में बात करेंगे तो इसके फिजिकल मीनिंग में मैथ्स का टर्म एक लेना पड़ेगा। मैथ्स के टर्म में अगर बात करेंगे तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन विच आर डिफरेंशिएबल, जो फंक्शन क्या हो, कुछ डिफरेंशिएबल हो, जो फंक्शन क्या हो, कुछ डिफरेंशिएबल हो, ठीक। और अगर हम कुछ बात करते हैं फिजिक्स के टर्म में, ठीक, नेचर के टर्म में अगर हम कुछ बात करें, क्योंकि हमने बताया क्या आप खुद भी इसको एनालाइज कर सकते हैं या सेंस कर सकते हैं, तो बोला जाता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, इसका क्या मतलब हुआ, चलो पहले लिख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन मतलब क्या, जैसे कि आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो यानी कि क्या, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, जैसे कि कोई गाड़ी आई, अगर बोला जो 6:06 पर उसकी क्या स्पीड है, तो यानी कि बोलेगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक। तो उसी तरीके से किसी एक इंस्टेंट में अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो हो जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, चेंज ऑफ फंक्शन, ठीक। तो ये कहलाता है हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस जो होता है, वो कुछ इस तरीके से बताया गया है। या तो फंक्शन आप बोल दीजिए कि वो डिफरेंशिएबल है, ये मतलब बताता है। इसका फिजिकल मीनिंग अगर हम समझना चाहेंगे मैथ्स के टर्म में, तो मैथ्स में ये बता दें कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, अगर डेरिवेटिव है। और अगर फिजिक्स के टर्म में बात करेंगे तो कुछ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, मतलब कुछ बात करें फंक्शन की तो वाई फंक्शन ही एक वेरिएबल होता है, तो उसको ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये तो बेसिक मीनिंग हो गई। लेकिन वही हमने बताया कि जैसे मैंने कॉन्टिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कि एक आम सोच क्या है या क्या उसके पीछे एक कहानी चल रही है, तो मैंने कुछ ये आपको कहानी बताई, या फिर क्या इसको हम लोग आसानी से समझते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है, तो कुछ उसकी बात करी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्या मैथ्स क्या कहती है, मैथ्स में डेफिनीशंस क्या कहती हैं, क्या किस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया गया है, तो वो किस तरीके से किया गया उसके बारे में कुछ बात करते हैं। इसकी डेफिनीशन क्या कही गई है, किस तरीके से क्या डिफ़ाइन करा गया है, इस चीज़ को भी समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कुछ इसके प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट की, कि स्टैंडर्ड वे में किस तरीके से इसको बोला गया है। तो एक फंक्शन लिया गया है और उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें देखी गई हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं और वहाँ पर कुछ क्या, जैसे कि लिमिट में हम लोगों ने देखा था या कॉन्टिन्यूटी में हमने देखा कि लेफ्ट हैंड की हम लोग कुछ लिमिट निकाल रहे थे और राइट हैंड की लिमिट निकाल रहे थे, और उस पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे थे, तो उसको बोल दिया गया था कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी है, ये फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। उसी तरीके से कुछ डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, कुछ लेफ्ट में से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, कुछ राइट से डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, और अगर दोनों इक्वल आ जाती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ फंक्शन जो वो डिफरेंशिएबल है। ये एक मोटा मोटा उन्होंने आइडिया दिया है। क्या आइडिया के पीछे का रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था, उसको समझते हैं। कि कुछ ये मान लिया जाए कोई एक ये कर्व है, यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये मान लिया ये हमारा कुछ fx नाम का कर्व है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कोई एक पॉइंट ले लिया है, लेट अस सपोज ये एक पॉइंट है x इक्वल टू a, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली x इक्वल टू a पे,
ठीक है। कुछ हम लोगों ने क्या किया, h डिस्टेंस आगे ली एक पॉइंट, ये समझ लीजिए एक कोई h डिस्टेंस आगे एक पॉइंट लिया, तो x इक्वल टू ये आ गया a प्लस एच, ये डिस्टेंस क्या है आपकी h, ठीक। और h डिस्टेंस पीछे, ऑन एन एवरेज कोई h डिस्टेंस पीछे हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया है जिसको हम लोगों ने बोला x इक्वल टू a माइनस एच, ठीक है। मतलब क्या, h एक डिस्टेंस है जो आगे और पीछे हम लोगों ने एक एक पॉइंट लिया है और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर एक वैल्यू निकाली है। तो कुछ x इक्वल टू a पे वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी, fa होगी x के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। जैसे ही इसमें a पॉइंट रखेंगे तो fa आ जाएगा, a माइनस एच पॉइंट रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा f ऑफ a माइनस एच, और यहाँ a प्लस एच को रखेंगे तो ये कुछ आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच, ठीक है, f ऑफ a प्लस एच। तो इस तरीके से कुछ बोला गया है। और बात करते हैं, ये एक पॉइंट A है, ये एक पॉइंट B है, ये एक पॉइंट C है, ठीक है। तो एक सीकेंट A से ड्रॉ करी जा रही, पहले A से क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इसका कुछ सिग्निफिकेंस या ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन किया गया वो क्या किया गया, एक ड्रॉ करी गई टेंजेंट, ड्रॉ अ टेंजेंट, कौन सी टेंजेंट, एक लेट अस सपोज A है और ये मान लो T है, AT एक टेंजेंट ड्रॉ करी। दूसरा क्या किया गया है, ड्रॉ 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स को ड्रॉ किया गया है, ठीक है, या फिर उसको कुछ कॉर्ड भी कह सकते हैं, सेकंड भी कह सकते हैं। 2 सेकंड्स को ड्रॉ किया गया है। क्या सेकंड्स को ड्रॉ करेंगे हम लोग, कुछ B पॉइंट से लेकर A पॉइंट के बीच ही एक सेकंड ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। कुछ 1 सेकंड और ड्रॉ करेंगे, 2 सेकंड ड्रॉ करेंगे, कुछ एक B A 1 सेकंड ड्रॉ करी है। दूसरी सेकंड क्या है, कुछ C से लेकर A के बीच में एक सेकंड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये C A एक सेकंड ड्रॉ करी है, ठीक। तो 2 सेकंड हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। समझ जाना, बहुत अच्छी मेरी ज्योमेट्री रही है। मैं बस थोड़ा थोड़ा भी पाइथागोरस के यहाँ से होकर आया हूँ 2 साल पहले, अभी ट्यूशन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओ भाई, ठीक है। 2 सेकंड हम लोगों ने ड्रॉ करी है, एक BA हो गया, एक CA हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ देखते हैं वैल्यूज़ को, कुछ एक ट्रायंगल को बना लेते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल बन जाएगा AMB, ठीक है। तो कुछ एक ट्रायंगल हम दूसरा लेंगे, ट्रायंगल ABM, ठीक। और ये एक C है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पर ड्रॉप किया तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आने वाली है, क्या, इसको M लिया तो इसको N ले लेते हैं, तो ANC। तो एक ट्रायंगल और लिया ANC, तो 2 ट्रायंगल ले लिए, एक AMB ले लिया है, एक ANC ले लिया है, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल है हमारे, AM और B है, और एक क्या है, AN और C है, ठीक है। तो कुछ 2 ट्रायंगल लिए हैं और दोनों ट्रायंगल के बेसिस पे क्या कुछ बात कर रहे हैं कि क्या किस तरीके से एग्जिस्टेंस हो जाता है, डेरिवेटिव का कब एग्जिस्टेंस होता है, इसको कुछ समझते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 बातें कही गई हैं, तो यहाँ हम लोग थोड़ी सी हेडिंग डालेंगे, क्या, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। तो हमको ये तो पता चल गया डिफरेंशिएबल मतलब क्या, कि कुछ वहाँ पे डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव होता है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं, किसको कुछ करने का एक प्रोसीजर बनाया गया है। तो एक बोला गया कि आपको राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना होगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना होगा और दोनों को इक्वल करना होगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसके अंदर हम लोग एक सब हेडिंग डालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। सब समझ में आएगा, थोड़ा सब्र करना, सब समझ में आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बाय डेफिनीशन, डेरिवेटिव बाय डेफिनीशन। डेफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, कुछ इसको समझ लेते हैं, ठीक है। बाय डेफिनीशन, ठीक, कुछ बोला गया है, इसको दिखाया गया f डैश a से लिमिट डाली गई h टेंस टू 0 और f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ h डिवाइडेड बाई h, ठीक। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर वहाँ पर उसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो कुछ इस तरीके से बोला गया कि उस फंक्शन के h डिस्टेंस आगे से आप पॉइंट ले लीजिए, वहाँ फंक्शन की वैल्यू माइनस उस पॉइंट पे वैल्यू, यानी कि f ऑफ a माइनस h, और लिमिट करनी चाहिए h टेंस टू 0, ठीक, इफ इट एग्जिस्ट। ये डेफिनीशन दी गई है, ठीक।
ये बेसिक डेफिनेशन दी गई है, तो इसी के अंदर जो बात होती है कुछ राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन तो दे दी है, लेकिन क्या कहना चाहता है, कुछ राइट हैंड डेरिवेटिव ये कहना चाहता है कि आपको इसके राइट हैंड से अप्रोच करना पड़ेगा, राइट हैंड से अप्रोच करना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी किसकी, स्लोप की बात करनी पड़ेगी। किसकी बात करनी पड़ेगी, स्लोप की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात आई कहाँ से, चलिए इसको अगर हम बाय डेफिनेशन इसको यहाँ पे अगर आपको अभी तो रटना पड़ रहा है, ठीक है, अब समझते ये डेफिनेशन कहाँ से आई। ठीक, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये देखी कि हमको स्लोप निकालना है। ठीक है, अब बात करी जा रही है राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि राइट हैंड से हमको स्लोप निकालना है। ठीक है ना, कुछ बात करी जा रही है क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो राइट हैंड से स्लोप निकालना पड़ रहा है। तो राइट हैंड से स्लोप निकालना का मतलब क्या, अगर हम बात करें कुछ राइट हैंड स्लोप का, तो स्लोप का मतलब होता है जो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है, कुछ आपको याद होगा, स्लोप का मतलब क्या होता है, एम इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, पढ़ा है ना स्लोप का मतलब। ठीक, तो अगर हम कुछ बात करें, ये जो CN पॉइंट दिया है CN, ठीक, तो CN पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो ये कुछ दिया है CN पॉइंट, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, f ऑफ a प्लस h में से अगर घटा दिया जाए f ऑफ a, तो ये CN हो गया। और बात करें अगर AN की, ठीक है ना, अगर हम बात करें क्या, m इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कि ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, या फिर कुछ इसी को m इक्वल टू tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा को कुछ परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं। ठीक, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो राइट हैंड का ट्रायंगल ले लेंगे, तो हम लोग कुछ बात ये कर सकते हैं, इन ट्रायंगल, अपना वाला ट्रायंगल कौन सा, ANC, और हम बात किसी कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं स्लोप की, क्योंकि बाय डेफिनेशन क्या होता है, डेरिवेटिव मतलब क्या, आप वहाँ पर स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप मतलब क्या, m मतलब क्या, tan थीटा का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का मतलब क्या, कुछ CN की वैल्यू कितनी दी है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई। ठीक, कुछ बात होगी क्या, बेस की, बेस का मतलब क्या, an क्या है, कुछ h, an क्या है, डिस्टेंस h। ठीक, लेकिन हमें बात क्या करनी, हमको बात करनी स्लोप की, स्लोप की किसके, टेंजेंट के स्लोप की। यहाँ तो ये सेकंड है सर, तो देखो क्या होगा, सेकंड को टेंजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे जैसे C को अगर हम लोग A की तरफ मूव करेंगे तो ये जो सेकंड होगा, सेकंड कम होते 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 क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। सेकंड को शॉर्ट करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो यही सेकंड कन्वर्ट टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, जब ये डिस्टेंस h जो है वो क्या करने लगे, बहुत कम होती है, जब बहुत कम होती है तो हम लोग कुछ ये कह सकते हैं कि इसकी लिमिट जो वो टेंस टू 0 हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट जो h होगी वो टेंस टू अगर 0 होगी, तो ये जो अभी सेकंड का स्लोप दे रही थी वो अब टेंजेंट का स्लोप देने लगेगी। अगर ये टेंजेंट को स्लोप देने लगेगी तो इसी को बोला गया f डैश a प्लस, f डैश a प्लस। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस, h जो होगा वो 0 प्लस से होगा, क्योंकि राइट हैंड से अप्रोच कर रहा है, निगेटिव में 0 नहीं होगा। ठीक, a प्लस h, बड़े में से छोटा घटाओगे, बड़े में से छोटा घटाओगे तो a से a कट गया, तो h क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। ठीक, तो ये 0 प्लस आ जाएगा। और उसको जो हम लोगों ने डेफिनेशन यहाँ देखी थी, f डैश इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 दिस, ये डेफिनेशन कहाँ से आई, यहाँ से आई। ये डेफिनेशन कहाँ से आई, वो कुछ यहाँ से आई। तो बाय डेफिनेशन जो राइट हैंड लिमिट है वो कुछ ये दी गई है, समझ में आ रहा है कहाँ से निकाली गई राइट हैंड लिमिट। कुछ अगर हम इसी तरीके से अगर बात करेंगे, इसी तरीके से कुछ बात करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की कुछ बात करेंगे या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, तो वो क्या होगी, कुछ बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड से हमको आना पड़ेगा वही डेरिवेटिव लेने, डेरिवेटिव मतलब क्या, फिर से स्लोप लेने आना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड से हमें स्लोप लेने आना पड़ेगा, किसका, वही टेंजेंट का लेने आना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग कुछ बात करते हैं, लेफ्ट हैंड से आना पड़ेगा तो हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा कुछ, क्या, AMB। ठीक, तो हम लोग कुछ बात करेंगे क्या, इन ट्रायंगल AMB। तो ट्रायंगल AMB की बात करके कुछ करेंगे तो ये क्या होगा, ट्रायंगल AMB मतलब क्या, स्लोप, स्लोप का मतलब क्या, tan थीटा, tan थीटा का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो कुछ परपेंडिकुलर अपॉन बेस बात करें, परपेंडिकुलर की अगर बात करेंगे तो आ जाएगा AM का मतलब क्या, ये डिस्टेंस क्या होगी, जब FA में से घटा दें क्या, FA माइनस H, FA में क्या घटा दें, FA माइनस H। ठीक, और नीचे अगर बात करें तो क्या, कुछ H दिया है, नीचे अगर कुछ बात करेंगे तो क्या होगा, H दिया है। तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या जाएगी, F ऑफ A माइनस F ऑफ A माइनस H। ठीक, डिवाइडेड बाई H, डिवाइड बाई H। लेकिन अगर हम कुछ बात करेंगे क्या,
ये हमें क्या निकल के आया, ये हमें कुछ सेकंड निकल के आया और हमें क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए। स्लोप किसका चाहिए होता है, टेंजेंट का। मैंने शुरू में बताया ना, स्लोप किसका चाहिए अपने को, टेंजेंट का। तो ये सेकंड जब टेंजेंट में कन्वर्ट होगी, यानी कि इसको एच को क्या करना पड़ेगा, बी पॉइंट को ए पॉइंट की तरफ मूव करना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, या इसमें भी लिख लीजिएगा और यहाँ पर भी लिखा देंगे। ठीक है, कि एज पॉइंट या फिर एज पॉइंट B moves to A कॉर्ड, जो हमारी कॉर्ड थी क्या, या फिर सेकंड भी कह सकते हैं, कॉर्ड ए बी कन्वर्ट इनटू क्या, टेंजेंट, हमारी क्या टेंजेंट ए टी। तो ये कॉर्ड ए बी जो होगी वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, टेंजेंट ए टी में। कुछ वहाँ पे भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ पॉइंट लिख सकते हैं क्या, एस पॉइंट सी मूव्स टू ए कॉर्ड, जो हमारी कॉर्ड थी क्या ए सी, वो कन्वर्ट किस में हो गई, टेंजेंट ए टी में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई। तो टेंजेंट जब कन्वर्ट होगी तो एच को क्या करना पड़ेगा, एच को टेंस टू जीरो करना पड़ेगा। तो ये कुछ आ जाएगा क्या, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक, एच टेंस टू जीरो, और ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा एफ डैश ए माइनस। ठीक, तो ये हमारी हो जाएगी क्या, एक और डेफिनेशन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाली। ये हो गई राइट हैंड डेरिवेटिव वाली। ठीक, तो बोला क्या गया कि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों जब इक्वल हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाते हैं, तब वहाँ पर जो होती है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो हम लोग कुछ इसके आगे की बात करते हैं, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, हम कुछ बात कर लेते हैं इसके आगे की। इसके आगे का पॉइंट क्या कहता है, डिफरेंशियबिलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या कहता है पॉइंट। ठीक है, देखो अब यहाँ पे लिखा जा सकता है एक लाइन में क्या, स्टार करके पॉइंट लिखना है, इफ एफ इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल, इफ एफ इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल या फिर डेरिवेबल, देन एट एक्स इक्वल टू ए, सॉरी एट एक्स इक्वल टू ए, हर जगह नहीं, एट एक्स इक्वल टू ए, देन जो हमारा एफ डैश ए है प्लस में, वो बराबर होना चाहिए एफ डैश ए माइनस के। ठीक, और वही बराबर होना चाहिए क्या, एफ डैश ए माइनस एफ डैश बी, और बराबर होना चाहिए एफ डैश ए के। ठीक, और तीनों क्या होने चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू के होने चाहिए, इक्वल टू के, वेयर के इज़, के क्या अपना फाइनाइट वैल्यू। भाई जो हमारी कुछ कंडीशन थी वो हमारी थी किसमें, ऐसी ही कंडीशन थी कुछ अपनी कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है, तो कुछ कॉन्टिन्यूटी में जो कंडीशन थी कुछ वैसी ही कंडीशन है, यानी कि लेफ्ट हैंड से जो डिफरेंशियबिलिटी, राइट हैंड से जो डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड से डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, जो कुछ उसी एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, वो तीनों इक्वल होनी चाहिए, और वो किसके बराबर होना चाहिए, कोई एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी। यहाँ से हम लोग कुछ फॉर्मूले निकाल लेंगे क्या, कि एफ डैश ए का मतलब क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो होनी चाहिए क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक, ये आ जाता है एफ ऑफ ए डैश ए प्लस ए माइनस की बात करेंगे तो क्या आ जाता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, वहाँ पर क्या था, एफ ऑफ ए को घटाया था ए माइनस एच से। स्टैंडर्ड जो होता है एफ ऑफ ए माइनस एच होता है, लेकिन वहाँ से माइनस पूरा कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस पूरा कॉमन ले लेंगे तो कुछ ये इस तरीके का आपको अपनी बुक में मिलेगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, इसको कुछ बोला जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, और इसको बोला जाता है कुछ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, तो ये फॉर्मूले आपको अपनी बुक में दिखे हैं तो आप लोग पहचान जाएंगे कि किस तरीके के फॉर्मूले और कहाँ पर हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो हम बात हमने जहाँ शुरू करी थी कि मतलब क्या डिफरेंशियबिलिटी मतलब क्या, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप का एग्जिस्ट करना, तो स्लोप का एग्जिस्ट करने वहीं से ये सारी चीज़ें निकल के कि स्लोप है, तो स्लोप से ये सारी वैल्यू निकल के और कुछ डेफिनेशन जो थी वो हम लोगों ने इसको जस्टिफाई किया। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। कुछ इसी बेसिस पर कुछ थ्योरम दी गई हैं। ठीक है, एक बहुत बेसिक सी थ्योरम दी गई है, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कि बोला गया है कि जितना भी अपना कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है, ये ग्राफ बना बहुत बढ़िया यार ग्राफ है, इस चैप्टर की जान है। इस चैप्टर के इसके अगले भी हम लोग जो डिफरेंशिएशन थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा क्या बहुत कुछ पढ़ना, डिफरेंशिएशन काफ़ी बड़ा टॉपिक है,
कुछ इसके अंदर 10 टॉपिक्स आते हैं, तो वो सब भी हमें कवर करने हैं, ठीक है। 10 टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं, तो उसको देखना रहेगा, वहाँ पर भी ये पर्टिकुलर चीज़ काफ़ी काम आने वाली, ठीक है। तो वहाँ बात करेंगे। हम लोग कुछ ये पढ़ते रहते हैं या कुछ हमारे टीचर इस तरीके से बोलते रहते हैं, हमने कई बुकों में देखा है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा। कोई अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो डिफरेंशिएशन होगा। तो एक थ्योरम दी गई इसी के ऊपर, तो वो थ्योरम के जरिए वो लोग ये बात कहते हैं। थ्योरम क्या, कुछ उसकी बात करते हैं, फिर उसको प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। क्या, इफ़ अ फंक्शन इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू ए, अगर x इक्वल टू ए पे डेरिवेबल है, ठीक है, देन फंक्शन is continuous at x इक्वल टू a। तो वो क्या होगा, x इक्वल टू a पे कॉन्टीन्यूअस होगा। हैंस कुछ यही मोटे मोटे पॉइंट हैं, ये एक थ्योरम के रूप में दिया गया। हैंस वो बोला था कि f डैश ए एग्जिस्ट, उसी कुछ कॉलरीज बनाई गई हैं। मोटा मोटा यही कि एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल x इक्वल टू ए पे, देन फंक्शन जो होगा वो कॉन्टीन्यूअस भी होगा कोई x इक्वल टू ए पर, ठीक है। तो क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कुछ यहाँ से 2 बातें निकल के आई, हम उसको हल्का इसका एक मतलब समझते हैं। क्या, कुछ इस पर कॉलरियाँ दी गई कि f डैश ए एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब एक इसी पे ही एक बात कही गई है, इसी से कॉलरी निकल के आई कि लिमिट h टेंस टू 0 f डैश a प्लस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h, ये जो होगा ये भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब एक ही तरीके की बात है, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो ये एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी आएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये बातें कहाँ से एग्जिस्ट, क्या है, कैसा है, ठीक। अगर हम लोगों ने देखा है कि ये अगर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये इसका हम कुछ बात कर लेते हैं, ये प्रूफ में ही काम आ जाएगा। देखो ये प्रूफ, इसको प्रूफ से ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हमको स्टेटमेंट दिया गया कि फंक्शन क्या है, डेरिवेबल एट x इक्वल टू ए, यानी कि f डैश ए एग्जिस्ट कर रहा होगा। हम पहली लाइन से मतलब निकाल रहे हैं, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। हमने देखा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये अपना फंक्शन ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये एक बात हम लोग इसको रख लेते संभाल के, ठीक। यहाँ से एक बात और निकालते हैं, क्या, कि अगर हम लोग इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, यही बराबर हो जाए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। कोई दिक्कत, दोनों साइड एक ही चीज़ लिख दें, ए 2 बराबर 2, 4 बराबर 4, कोई दिक्कत। यही चीज़ हमने इधर लिख दी। इसमें क्या किया, एच से डिवाइड कर दिया, एच से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दोनों साइड अपने लोगों ने क्या किया, लिमिट को अप्लाई कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर भी हमने अप्लाई क्या कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, कोई दिक्कत। अब देखो, अब ये जो वैल्यू दी है लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, अगर किसी एक जगह पर ये एग्जिस्ट करता तो ये वैल्यू हो जाने वाली है 0, ठीक। और अगर ये वैल्यू 0 हो जाने वाली तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये पूरी वैल्यू कैसे, जैसे ही कि लिमिट हम लोगों ने लगाया, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये 0 दिया है, इसको ऐसे ना समझो, ये 0 दिया, 0 में इसकी वैल्यू मान लो 5 आ गई, ये हो गया 5, इसकी वैल्यू आई 5, और ये हो गया 0, क्योंकि h टेंड्स टू 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि ये टर्म 0 जा रहा है तो ये पूरा टर्म को क्या ले जाएगा, 0 ले जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट अप्लाई है अभी, h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया, ठीक, ये आ गया। चलिए इसी को थोड़ा सा देखते हैं। कुछ ये दिया एफ ऑफ ए प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ तो h है ही नहीं, तो अप्लाई क्या करोगे, तो ये इक्वल टू एफ ऑफ ए आ गया। कुछ यही कंडीशन मैंने कॉन्टीन्यूअस की पढ़ी थी। अगर कहीं पर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, तो उसके लेफ्ट में जो लिमिटिंग वैल्यू, उसके राइट में जो लिमिटिंग वैल्यू, और उस पर जो वैल्यू है, दोनों तीनों इक्वल होनी चाहिए। अगर हम कोई एंड पॉइंट की बात कर लें तो एंड पॉइंट में वही चीज़ें को राइट में भी प्रूव हो सकती है, ठीक है। हम लेफ्ट की बजाय राइट ले लेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो हमको यहाँ क्या दिख रहा है कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दोनों इक्वल है, सिंस द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। इसीलिए तो हम बोलते हैं सिंस द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। कहाँ पर, एट x इक्वल टू ए पर। तो हम लोग जो पढ़ते थे क्या,
यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आई वो भी, और जो पढ़ते हैं वो भी, क्या कि कहीं पर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टीन्यूअस जरूर होगा, लेकिन क्या कहीं पर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा? नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती। ठीक, तो ये क्या कुछ कंट्राडिक्शन आते हैं, कुछ कॉलरियाँ जो बनी वो भी मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो समझ में आ रहा है ये प्रूफ कितना सिंपल था, एक बहुत सिंपल सा प्रूफ है। ठीक है, चलिए इस प्रूफ को देखते हुए चलते हैं। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ यार, बड़ा अच्छा ग्राफ बन गया है, ऐसा मुझे लगता है, गलत फहमी। ठीक, चलो इसको देखते हैं, कुछ कॉलरीज यहाँ से देखते हैं। पहली बात तो ये है क्या कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है, तो ये कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे एक और बात ले लेते हैं, क्या अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो ये डेरिवेबल होगा? ये नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर कुछ बात करते हैं, क्या अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। सर थोड़ा एग्जांपल लेते जाओ, बोले तो पड़े हो सब। ठीक, चलिए कुछ बात करते हैं, इसका तो हमने प्रूफ कर दिया। कुछ कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंट डेरिवेबल की बात करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन होता है कुछ मॉड एक्स का, मॉड एक्स का फंक्शन आपने देखा होगा। ये कॉन्टीन्यूअस से कहीं ब्रेक नहीं हो रहा एक्स इक्वल टू 0 पर, लेकिन 0 पर अगर हम बात करें तो दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, अब बात करते हैं जहाँ पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, जैसे कि यहाँ एक्स इक्वल टू 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन क्या ये डिसकंटिन्यूअस है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, एक और यहाँ से कॉलरी निकल के आई है कि अगर ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कहीं पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, कहीं टूटा है फंक्शन, तो ये इस पॉइंट पे क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ टूट गया है, ये पॉइंट ये खाली थी, तो यहाँ पर ये कॉन्टीन्यूअस नहीं होने वाला, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला। ठीक, तो ये कुछ बेसिक कॉलरियाँ थी, ठीक है, जिसके बेसिस पे चीज़ें निकल के आई थी। लेकिन अगर बोला जाए कि कॉन्टीन्यूअस है और डेरिवेबल है, नहीं है। अगर बोला गया कॉन्टीन्यूअस लेकिन डेरिवेबल नहीं, तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर इसके एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि तो ये क्या करेंगे, इसके इट एंड्स हैज़ शार्प कॉर्नर, इसके पास क्या होने वाले हैं? शार्प कॉर्नर होने वाले हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसके एंड पर क्या दिया? ये शार्प कॉर्नर है एक। तुम लोगों ने ग्राफ आप देखे होंगे, बहुत बढ़िया तुम लोग बात है। ठीक है, समझ में आ रहा कुछ चीज़ें, बेसिक बातें थी, हम लोगों ने इसको कर ली हैं। अब लोग एक कुछ बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी की। कितने तरीके की नॉन डिफरेंशियबिलिटी होती है, ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज तो हम लोगों ने काफ़ी देखी थी, ठीक है, पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर था, लेकिन यहाँ पर इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कुछ मोटी मोटी बात कर लेते हैं। तो अगली हेडिंग हम लोग देखेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी की। कितने तरीके की नॉन डिफरेंशियबिलिटी होती है? टाइप्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना, कितने टाइप की नॉन डिफरेंशियबिलिटी होती हैं? कुछ 3 टाइप की होती है जो हमें समझनी है, मोटी मोटी, बाकी होती है काफ़ी है। कुछ जो पहली वाली होती है, इसको हम कुछ ग्राफ से ही, तीनों को ग्राफ से ही हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। x इक्वल टू ए पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल क्यों? क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड पे जो वैल्यू आ रही है, जैसे कि लेफ्ट हैंड पे जो वैल्यू आ रही है और राइट हैंड पे जो वैल्यू आ रही है, वो जो एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं है। जो लेफ्ट हैंड पे वैल्यू आ रही है और जो राइट हैंड वैल्यू आ रही है वो भी इक्वल नहीं है और कुछ एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर नहीं। तो हम लोग कुछ कह सकते हैं क्या, एफ डैश ए प्लस जो होगा नॉट इक्वल होगा क्या, एफ डैश ए माइनस के और एफ ऑफ ए के। ये कंडीशन जो होती है वो क्या है आपकी, इक्वल नहीं हो पा रही है, ठीक है। कभी ये दोनों नहीं होंगे, कभी ये दोनों, कोई एक जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो पहला टाइप का ये होती है नॉन डिफरेंशियबिलिटी, समझ में आ रहा है। कुछ बात करते हैं दूसरे टाइप की। तो दूसरे टाइप में क्या होता है? दूसरे टाइप में और सिंपल होता है। दूसरे टाइप में आपको क्या, अगर हम बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड पे वैल्यू होगी और जो राइट हैंड पे वैल्यू होगी, लिमिटिंग वैल्यू, वो आपकी क्या होंगी, इक्वल नहीं होंगी, या फिर फंक्शन ये जो होगा डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी क्यों है? क्योंकि फंक्शन क्या है, इस डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए ये इस तरीके की नॉन डिफरेंशियबिलिटी देख रहा है, ठीक।
कुछ तीसरे टाइप की होती है नॉन डिफरेंशियबिलिटी। वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब आप स्लोप लेते हैं या डेरिवेबिलिटी देखते हैं तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री मतलब क्या, 1090। 1090 मतलब क्या, यहाँ स्लोप की बात करेंगे m इक्वल टू टेन थीटा, तो ये 1090 हो जाएगा। 1090 मतलब क्या, ये 30, ये इन्फिनिटी। तो ये अगर इन्फिनिटी हो गया यानी कि आपने जो डेरिवेबिलिटी या फिर वो हमने क्या आपको बताया डेफिनेशन अकॉर्डिंग, वो फाइनाइट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। लेकिन यहाँ फाइनाइट ना होकर क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो इनफाइनाइट हो जा रहा है यानी कि इसका डिफरेंशिएबल जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे सो हेयर डेरिवेटिव डजंट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। इस वजह से ये कुछ तीन तरीके की डिफरेंशियबिलिटी, नॉन डिफरेंशियबिलिटी जो होती है वो होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका थ्योरेटिकल पार्ट था जो हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी। अब देखते हैं इसी थ्योरेटिकल पार्ट से किस तरीके के क्वेश्चन डेवलप होते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आपको अपने एग्जाम में दिख जाएगा। तो ये क्या पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का, काफ़ी सिंपल सा और फेमस सा क्वेश्चन होगा। सबसे आसान क्वेश्चन लेते हैं, क्या शो दैट, एक शो करिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं किसी एक पॉइंट पर। तो हम लोग एक सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएबल आपका बताइए। इट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 पे ले लिया, ठीक है। और कई जगह आपको लिखा होगा ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 2, एफ डैश 2 पर भी वैल्यू आप निकालिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसके लिए हमको पहले हमें चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो डिफरेंशिएबल है कि नहीं इसको चेक करने के लिए आपको लेफ्ट से इसके अप्रोच करना पड़ेगा, राइट से अप्रोच करना पड़ेगा और वहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो तीनों चीज़ों को देखते हैं फिर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कुछ हम बात कर रहे हैं क्या लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो कुछ ये आने वाला हमारा जो लेफ्ट या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव ले लो, या लेफ्ट बात कर रहे थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या, ये फंक्शन हमको दिया है कुछ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बात तो समझ में आती है। इसका फॉर्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस का एच, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक। ये याद रखना नीचे का माइनस एच होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कुछ लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, यहाँ पे ए क्या दिया है, कुछ आएगा 2 माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x दिया है, देखो x था तो एक्स स्क्वायर हो गया, अब x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 माइनस एच से। तो x को जब था तो एक्स स्क्वायर था, जब 2 माइनस एच होगा तो जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ 2 माइनस एच हो जाएगा। तो हम कुछ बात करते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस, अगर बात करें कुछ एफ ऑफ 2 की तो यानी कि 2 का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस एच, ठीक। इसको खोल लेते हैं, कुछ आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबको फॉर्मूला पता होगा, कुछ आ जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 4h, और यहाँ पर भी आएगा माइनस का 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये माइनस का h हो गया। तो इसको अगर हम लोग जब सुलझाएंगे तो कुछ आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, h कॉमन लेकर अगर हम माइनस एच से डिवाइड कर देंगे तो ये कुछ आ जाएगा क्या, 4 माइनस एच, ठीक। लिमिट को पुट कर देंगे तो ये कुछ लिमिट पुट करते ही आ जाएगा 4 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। तो कुछ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 4। अगर हम यहीं से निकाल लें कुछ राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का अपने पास फॉर्मूला क्या है, कुछ है लिमिट एच टेंड्स टू 0, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब कहाँ से है ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस एच होता तो ए चूँकि यहाँ पर क्या दिया है 2 दिया है, तो 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई क्या अपना एच, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू सारी देखते हैं। तो h की जगह किस बार x की जगह क्या था, x मतलब जब फंक्शन एफ एक्स था तो एक्स स्क्वायर हो गया, जब 2 प्लस एच है तो x की जगह हम लोग क्या रख देंगे 2 प्लस एच रख देंगे। तो ये कुछ हो जाने वाला क्या 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू का रख देंगे, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। इसी को थोड़ा एक्सपेंड करते आ जाएगा 4 प्लस 4h माइनस का कुछ एफ ऑफ एच प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h माइनस का 4 डिवाइडेड बाई एच। कुछ बात करते हैं 4 से 4 कैंसिल हो जाने वाला है और लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ पे लिखा रहेंगे। तो यहाँ पे h से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा h प्लस 4 लिमिट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू कुछ आ जाएगी 4, ठीक। तो लेफ्ट हैंड पे जो वैल्यू आ रही थी भाई राइट हैंड पे वैल्यू आ रही थी, एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालने की कोशिश करते हैं।
तो एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ टू पे वैल्यू क्या आने वाली है, फंक्शन चूँकि एफ एक्स जो होता है, देखो यार बहुत सिंपल होता है, एफ एक्स था एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ टू की बात करेंगे तो एक्स की जगह हम लोग 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो तीनों ही वैल्यू जो हैं, तीनों ही जो वैल्यू हैं वो क्या सेम आ रही हैं, तीनों ही वैल्यू कुछ सेम आ रही है, तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन जो है वो हमारा क्या डिफरेंशिएबल है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर लिख लेंगे सिंस एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, सो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक, ये सब आप लोगों को लिखना सजाना बहुत बढ़िया आता होगा। कॉन्सेप्ट क्या था समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, कुछ राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, तीनों को इक्वल कर दिया तो अपने को दिख गया फंक्शन, और ये जो वैल्यू निकालनी थी एफ डैश टू की वो भी आ गई आपकी 4। ठीक, समझ में आ रहा है कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये तो बात हो गई कुछ अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो, बहुत सिंपल सा फंक्शन दिया, इतना सिंपल फंक्शन नहीं देंगे। ठीक है, टीचर का दिन ज़्यादा अच्छा है, मूड ज़्यादा अच्छा है तो दे सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन घुमा के देने वाले हैं वो, तो क्या देने वाले हैं, कुछ वो आपको स्टेप फंक्शन देंगे। स्टेप फंक्शन क्या होता है, जो ब्रेक हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी मैंने बात करी थी पिछले लेक्चर में, आपकी कॉन्टिन्यूटी का जो बेसिक पहला लेक्चर है वहाँ डिटेल में थोड़ी मैंने फंक्शंस के बारे में बात करी है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, हम लोग कुछ दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं जहाँ फंक्शन थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो हम लोग कुछ बात करते हैं क्वेश्चन की, क्या शो दैट फंक्शन, कोई एक फंक्शन ले लिया, ब्रेक फंक्शन ले रहे हैं, तो एफ एक्स, कुछ फंक्शन की बात कर लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, कुछ दो तरीके से ब्रेक हो जाएगा, एक आ जाएगा 1 प्लस एक्स, एक हो जाएगा 5 माइनस एक्स, एक हो जाएगा 1 प्लस एक्स, हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस 7 जैसी फीलिंग आ रही है ना। ठीक है, तो कुछ बात होती है क्या, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, और ये बात कर रहे हैं कुछ एक्स इज ग्रेटर देन 2, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, बोल रहा है इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ये नहीं डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। पिछली बार बात कह रहा था कि ये शो करिए कि डिफरेंशिएबल है, अभी अगर कुछ इस तरीके की बात कह रहा है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो कैसे करना है, बात वही है, फंडा वही है, मैंने बताया कि वही चीज़ आपको देखनी पड़ेगी जो प्रूफ करने में काम आई है, वही दोबारा से इसको नॉट प्रूफ करने में भी वही काम आई। कुछ हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, कुछ हम लोग बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। इसके सॉल्यूशन में हम लोग कुछ बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की, सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो इस फंक्शन में राइट हैंड डेरिवेटिव का हमको बहुत बढ़िया फॉर्मूला मालूम कि एफ डैश टू, इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे एफ डैश टू प्लस की बात करेंगे कुछ, ठीक है, तो एफ डैश टू का प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी क्या, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एच। ठीक, तो जहाँ 2 प्लस एच यानी कि 2 से ज़्यादा, 2 प्लस 2 में कुछ जुड़ रहा है, एच क्या है, थोड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, ये 0 प्लस ले लिया करो। ठीक, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी यानी कि 2 से ज़्यादा फंक्शन 2 से ज़्यादा डिफाइन कैसा है क्या, 5 माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा है फंक्शन में वहाँ वहाँ 2 प्लस एच से रिप्लेस कर दोगे, एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे, 2, यहाँ पे एक की जगह एक्स लिखा है, ठीक, कई जगह 2 जगह लिखा होगा, जैसे अगर मान लो कुछ दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो 2 जगह एक्स आ जा रहा है, तो वहाँ पे उस तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पॉइंट रख देंगे एफ माइनस 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 को मतलब क्या एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, तो 1, देखो इक्वलिटी यहाँ पर है, होल्ड कर रही है, तो जब x इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो 1 प्लस 2 यानी ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई एच। तो कुछ इसको खोल लेते हैं, तो ये आ जाएगा एफ माइनस 2 माइनस का एच, एफ माइनस 2 माइनस का एच, ये आ जाएगा माइनस का 3, तो ये हो गया 3 माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाई एच, तो ये माइनस एच, ये प्लस एच, ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ आ जाएगा -1। तो लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ -1 आ गया। इसी तरीके से कुछ हम लोग बात कर लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसकी क्या वैल्यू आने वाली है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का हम लोग को फॉर्मूला मालूम कि एफ डैश 2 माइनस की बात करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट अपने को वही रखनी पड़ेगी, और आ जाएगा पॉइंट के एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये होता अपना फॉर्मूला। ठीक, तो जहाँ जहाँ 2 माइनस एच यानी कि 2 से कम, फंक्शन की वैल्यू 2 से कम मतलब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कुछ, यहाँ पे अगर देखना पड़ेगा तो जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ 2 माइनस एच रखना पड़ेगा, तो 1 प्लस 2 माइनस एच, और कुछ बात करते हैं एफ ऑफ 2 की, तो वो अभी हमने देखा था 3 आया था डिवाइड बाई माइनस एच, तो ये 2 प्लस 3, ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस एच, ये भी माइनस एच, तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाने वाला है। ठीक, लिमिट यहाँ पर रहेगी। ठीक, तो ये कुछ हो जाने वाला 1, ये हो गया -1। तो हमको क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव,
सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो फंक्शन क्या है अपना, वो क्या नॉट डिफरेंशिएबल है, वो डिफरेंशिएबल नहीं, डेरिवेबल नहीं। समझ में आ रहा कितना सिंपल होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट आया कहाँ से वो क्लियर हो गया तो और क्लैरिटी हो गई, तो क्वेश्चन लगा रहे हैं तुमको बहुत आसानी से लग जा रहे। ठीक, इसी में एक और वैरायटी का होता है जो हम लोगों ने कुछ थ्योरम पढ़ी है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो कुछ डिफरेंशिएबल, उस थ्योरम पे कैसा क्वेश्चन बनता है, कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये लास्ट टाइप का है और बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ें यहाँ पर रन करती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ हमको शो करिए आप, क्या शो दैट, क्या शो करना है अपने को, कुछ शो दैट एफ एक्स जो है, एफ एक्स इक्वल टू क्या, कुछ मॉड एक्स माइनस टू इस कॉन्टीन्यूअस, बोल रहा है इस कॉन्टीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कॉन्टीन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू पर। कॉन्टीन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पर, एक्स इक्वल टू टू पर। तो इसको आपको करना है। ठीक, तो इसको चलिए हम लोग बात करते हैं कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं, तो कॉन्टीन्यूअस की बात कर लेंगे, कुछ डिफरेंशिएबल है कि नहीं उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखो कॉन्टीन्यूटी की बात कर लिए तो कॉन्टीन्यूटी में हम लोग को क्या मालूम है, कुछ लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे, कुछ राइट हैंड से अप्रोच करेंगे और एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, तीनों इक्वल आनी चाहिए। तो उसी के करस्पॉन्डिंग हम बात करते हैं कुछ। तो हम लोग सबसे पहले एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो फंक्शन अपना क्या दिया है, फंक्शन कुछ दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू, और एग्जैक्ट वैल्यू एफ ऑफ टू की बात करेंगे तो यहाँ जाएगा टू माइनस टू, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हो रही है अपनी ज़ीरो। एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो रही है अपनी, ज़ीरो हो रही है। तो कुछ एग्जैक्ट वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन हम बात करेंगे कुछ पहले की, तो हम लोग कुछ लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं यार। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो या फिर राइट हैंड की बात कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू टू प्लस, ठीक, टू प्लस की बात करेंगे। ठीक है, तो और ये फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स दिया है, तो दिया होगा तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं क्या, किसमें, लिमिट एस टेंस टू जीरो, और यहाँ पे जो फंक्शन होता है, फंक्शन वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टू प्लस एच में। फंक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टू प्लस एच में। ठीक, तो जहाँ कहीं फंक्शन दिया होगा वहाँ एक्स का टू प्लस एच रख देंगे। तो हमारा लेटर सपोज ये फंक्शन दिया मॉड ऑफ एक्स, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगी, तो इसके अंदर एक्स की अगर टू प्लस एच आ जाएगा, तो ये टू प्लस एच माइनस टू। ठीक, यहाँ हमने पुट किया तो ये माइनस टू से प्लस टू कैंसिल हो गया, केवल एच बना, तो ये बाहर में इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक, तो समझ में आ रहा है। कुछ राइट हैंड की बात हमने करने के बाद लेफ्ट हैंड की बात करेंगे, टू माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए एच टेंस टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा, टू माइनस एच। तो फंक्शन जहाँ दिया वहाँ पर हम क्या रख देंगे, टू माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और फंक्शन के अंदर क्या रख देंगे, ये आ जाएगा कुछ टू माइनस एच, यहाँ पर रख देंगे टू माइनस एच, ये आ जाएगा माइनस का टू, तो ये माइनस एच चूँकि पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू फिर से जीरो आ जाने वाली है। ठीक, ये तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्ट वैल्यू तीनों इक्वल है। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्ट वैल्यू एफ ऑफ टू तीनों इक्वल है। सो फंक्शन क्या होगा अपना, कॉन्टीन्यूअस। फंक्शन आ गया यहाँ से कॉन्टीन्यूअस। और डिफरेंशिएबल की बात करेंगे तो अपने डिफरेंशिएबल वाला फॉर्मूला लेंगे, बट ठीक, अगर हमें फंक्शन को डिफरेंशिएबल करना है तो हम लोग कुछ राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, एफ ऑफ टू प्लस, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू डिवाइड बाई एच। ठीक है, तो यहाँ जब टू प्लस एच रखेंगे, चलिए रखते हैं, ये फंक्शन अपना है, ये टू प्लस एच की बात रखेंगे, तो मॉड टू प्लस एच माइनस का टू, एफ ऑफ टू की वैल्यू आ गई जीरो डिवाइडेड बाई एच, और लिमिट तो लगा भैया एच टेंस टू जीरो, यहाँ भी लिमिट लगा दी एच टेंस टू जीरो। तो मॉड के अंदर क्या दिख रहा है, टू से टू कैंसिल, अब क्या बचा, केवल एच। तो एच मॉड के साथ आ रहा है तो केवल एच डिवाइडेड बाई एच, एच से एच गया, आ गया वन। ठीक, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिख गया। कुछ लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, एफ ऑफ टू माइनस की, तो ये हो गया एफ ऑफ टू माइनस एच, लिमिट लगा लो भैया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया एफ ऑफ टू माइनस एच, ये माइनस का एफ ऑफ टू, समझ में आ रहा है। और कुछ नीचे आ गया माइनस एच, तो टू माइनस एच को अगर यहाँ पर रख देंगे तो मॉड के साथ आ जाएगा क्या, कुछ टू माइनस एच। ठीक, मॉड के साथ रखा तो यहाँ पे टू माइनस एच, ये हो गया माइनस का टू, तो ये टू से टू कैंसिल हो गया, ये माइनस का एच हो गया, ये हो गया एफ ऑफ टू की वैल्यू करेंगे जीरो, ये हो गया माइनस का एच। तो ये माइनस का एच मॉड लगने के कारण बाहर किस में आ जाएगा, बाहर माइनस एच है, लेकिन मॉड लगा है तो ये हो जाएगा केवल एच, नीचे हो गया माइनस एच, तो ये कैंसिल हो गया, कितनी वैल्यू होगी, माइनस वन। ये वैल्यू वन आई, वो वैल्यू माइनस वन आई, ये वैल्यू वन आई, ये वैल्यू माइनस वन आई। माइनस वन आई यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
नहीं इक्वल है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। ठीक है, तो ये नहीं इक्वल है, सो फंक्शन अपना क्या हो जाने वाला है, सो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो समझ में आ रहा है कि अगर स्कूल में कुछ ऐसा प्रूव करने को आ जाए बेसिक सा, तो किस तरीके से अप्रोच करनी है, किस तरीके से करना है कि अपने को मार्क्स सबसे ज़्यादा मिले। कुछ बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से करें बोर्ड की सबसे अच्छा आ जाए, सबसे ज़्यादा मार्क्स मिल जाए। ये सारी चीज़ें थी डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर, मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर करी है। ठीक, आप इसके बाद अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए अपने रिस्पेक्टिव एनसीईआरटी से या फिर आर एस अग्रवाल या फिर आरडी में जिस बुक से आप लोग लगाते हैं। ठीक, उसे लगे कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।